नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अनार के बाग से कैसे लें अधिक उत्पादन। अच्छी पैदावार के लिए सोयाबीन की फसल में जरूरी कार्य। अनार की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अनेक किसान भाई इसके बाग लगाते हैं, लेकिन अनार का अधिक फल उत्पादन प्राप्त करने के लिए बरसात के मौसम में खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक और जल प्रबंधन करते हुए कीट रोगों का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक बागवानी विशेषज्ञ। इस समय हमारे किसान भाई जिन्होंने अनार का बगीचा लगा रखा है, इस समय बरसात हो रही है और इस समय बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो किसान भाइयों को करना आवश्यक है। शस्य क्रियाएं कहलाती हैं और इन शस्य क्रियाओं पर अगर हमारे किसान भाई ध्यान देंगे तो बहुत सी समस्याओं से निजात पाकर वो भरपूर उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, अनार के बगीचों में पौधों का उचित विकास हो तथा कीट व रोगों का प्रकोप न हो, इसके लिए आपको बाग में जल निकास के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा। तो कैसे करें बाग में जल निकास और खरपतवार नियंत्रण, आइए जानते हैं। विशेष तौर पर ये देखा गया है कि वर्षा के समय में पानी पौधों के पास इकट्ठा हो जाता, थालों में इकट्ठा हो जाता, तो किसान भाई सबसे पहले थालों के पास, तने के पास मिट्टी ऊंची कर दें, चढ़ा दें और थाले मिटा दें। और अगर थाले मिटा नहीं सकते तो थालों का संपर्क पानी की निकास नाली से कर दें, ताकि जो पानी है थालों में ना रुके और निकास नालियों के माध्यम से पानी खेत के बाहर चला जाए, बगीचे के बाहर चला जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती कि बरसात के समय पर होने वाले खरपतवार, जो कि आपने पौधों में खाद दे रखी हैं, उन खादों को खरपतवार चूसते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं और जो हमारे फसल को मिलना चाहिए पोषक तत्व वो उनको नहीं मिल पाते। यही नहीं, वरन इनसे बहुत से जो कीट हैं, पतंगे हैं, वो यहाँ पर जन्मते हैं और इनकी पॉपुलेशन बाद में हमको पौधे पर जब नुकसान दिखता है तब समझ में आता कि अब कीटों का प्रकोप हो गया। मैं यहाँ किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि इतना करने के बाद खरपतवार को नष्ट करें, आप साफ सुथरे रखें बगीचे। उसके पश्चात आप देख रहे हैं कि इस समय काफ़ी फूल आ रहा है अनार में और यही समय है कि हमारे किसान भाई पोषक तत्व जो उनको देने थे वो दे चुके होंगे और जैसे ही मौसम खुलता है तो उसकी शेष मात्राएं जो भी है हमारी नाइट्रोजन की, वो उनको पूरी मात्राएं उनको देना है समय समय पर। अनार के बगीचों में कुछ कीट व रोगों का भी प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फलों की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही अनार का उत्पादन भी कम हो जाता है। इसलिए आप इन रोग व कीटों की पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। इसके अलावा किसान भाई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ रोग और कुछ कीट इस समय आएंगे जो कि फूलों को भी नुकसान करेंगे, पत्तियों पर नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि पत्तियों पर जो धब्बा आता है और जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, वो पत्ते पर जो धब्बे आते हैं वो फलों पर भी आ जाते हैं और फल फिर उसकी जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती, बाजार में किसान भाई उसका बेचने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 100 ppm मतलब 100 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में घोलें और उसका छिड़काव करें। यह छिड़काव इस तरह से करें कि कार्बनडाजिम का एक छिड़काव करें, फिर उसके पश्चात दूसरा छिड़काव स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का करें या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बाद
कार्बनडाजिम का छिड़काव आवश्यक। ऐसे 3 से 4 छिड़काव कर देने से किसान भाई इस रोग पर नियंत्रण पाएंगे, क्योंकि आज के समय पर ये सबसे ज्वलंत समस्या है इस रोग की। जैसे कि अब देखेंगे कि फलों में छेद करके आप देखेंगे, जिसको फल छेदक कीट बोलते हैं। तो एक तरह का एक इसका जो मादा होती है, फल के जो नीचे का पोर्शन होता है, जिसको हम कहें नीचे का भाग फूल का होता है, जहाँ पर कि परागण वाला जो पोर्शन होता है, जिसमें पुंकेश्वर बोलते हैं उसको, वहाँ पर अंडे दे देते हैं और फिर वहाँ से ये इल्लियाँ निकलती हैं और फल जब छोटा होता है, नरम होता है, उस अवस्था में प्रवेश कर जाता है और अंदर ही अंदर वो खाता रहता है। और जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ी इल्ली हो जाती है, तो वो फिर छेद करके बाहर निकलती है, जिससे तब हमको प्रकट होता है कि इसके अंदर कोई कीट था। तो छोटी अवस्था में विशेष रूप से कुछ ऐसे पेपर के बैग होते हैं जिनमें कि पानी का असर कम होता है और छेद युक्त होते हैं। इनको अगर हम उसमें ढक देते हैं फलों को, तो फलों का आकार भी अच्छा होता है और अनावश्यक रूप से जो कीटों का प्रकोप होता है, बीमारी का प्रकोप होता है, ये बहुतायत में कम हो जाता है या फिर बिल्कुल भी नहीं आने पाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए भी 2 से 3 ml 4 लीटर में साइपरमेथ्रिन नामक दवा मिला के स्प्रे करने से इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि किसान भाई इस ओर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से अनार का उत्पादन उन्हें अच्छा मिलेगा और वो भी गुणवत्तापूर्ण होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्था लिए खेतों में खड़ी है, परंतु इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं और उन सब कार्यों को कब और किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर संदीप सिंह तोमर से। किसान भाई, हम देख रहे हैं कि खरीफ में आपने तिलहनी फसलों में सोयाबीन जो है कि प्रदेश की बहुत अच्छी फसल है, उसको उगा रखा है। तो उसमें जो शस्य क्रियाएं करके अच्छे उत्पादन के लिए खरपतवार प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। सोयाबीन में खरपतवारों के द्वारा यह नियंत्रण नहीं किया जाता है तो लगभग 50 से 60% तक हमारा उत्पादन है वो कम हो जाता है, क्योंकि खरपतवार बरसात के समय में बहुत अधिक होते हैं, ज़्यादा वृद्धि करते हैं और फसल से प्रतियोगिता करके पोषक तत्वों के लिए, नमी के लिए, प्रकाश के लिए और हमारे उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो इनके सही से नियंत्रण के लिए या तो सामान्यतः जहाँ पर श्रमिक उपलब्ध हैं वहाँ निराई गुड़ाई करना भी ज़रूरी है। मिल जाती हैं समगमता पूर्वक लेबर, तो वहाँ पर हमको श्रमिकों के द्वारा निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई में 2 बार करना आवश्यक है, जिससे कि फसल को खरपतवारों से मुक्त रखा जा सकता है एक क्रांति की अवस्था तक। पहली निराई गुड़ाई लगभग 20 से 25 दिन बाद करें और दूसरी 40 से 45 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। रासायनिक दवाओं के नियंत्रण द्वारा भी हम फसल को अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इमेजाथाइपर जो है वो 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करें। जब फसल आपकी लगभग 20 से 25 दिन की हो, उस समय आप इन दवाओं का उपयोग करके खरपतवारों से फसल को मुक्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अधिक बरसात होने के कारण खेतों में जल भराव की समस्या हो जाती है, तो कभी कम वर्षा के कारण फसल सूखने लगती है। तो आप इससे होने वाले नुकसान से फसल को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं।
जल प्रबंधन की बात करें तो सोयाबीन की जो फसल है अधिक जल से प्रभावित होती है, तो इसलिए जल निकास का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खेत जो है उसमें ढलान हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि पानी जो वर्षा या सिंचाई का है वो एक जगह निचले ढलान की ओर निकल जाता है और फसल पर भराव से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि फसल की वृद्धावस्था या जब देखते हैं कि हम उसमें दाने भर नहीं या फली पर नहीं, उस समय यदि पानी की कमी होती है, बरसात नहीं होती है, लंबे समय तक बरसात जब नहीं होती है 15-20 दिन तक, उस दशा में आप सिंचाई निश्चित तौर पर कर दें, जिससे कि अच्छी वृद्धि होगी, अच्छी शाखाएं निकलेंगी और अच्छा फलन होगा, जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जल प्रबंधन में यदि आप देखें कि रिज बेड प्लांटिंग जो मेथड है उससे आपने बोया है तो नाली में केवल सिंचाई करके एक तो पानी की बचत 30 से 40% तक कर सकते हैं और दूसरा फसल पर किसी तरह का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में रोग और कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप रोग और कीटों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके साथ साथ हम देखें कि प्रमुख कीड़ों की बात करें तो इसमें गर्डल वीटल जो है वो विशेष हानि पहुंचाता है। इसकी जो सुंडी है ज़मीन की सतह के बराबर से तने में अंदर घुस जाती है और धीरे धीरे अंदर का जो तने का भाग है उसे खाती रहती है, टहनियाँ सूख जाती हैं, तो इस तरह से विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप कोई भी सिस्टमेटिक जो दवाएं कहते हैं, जैसे चाहे आप ट्राइजोफास का स्प्रे कर सकते हैं, मेटासिस्टाक्स का उपयोग कर सकते हैं। तो इनकी जो मात्रा है आवश्यक 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में डाल करके और स्प्रे कर दें, छिड़काव कर दें, तो आप इसका पूर्णतः नियंत्रण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब देखें बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारियों में सबसे जो ज़्यादा प्रभाव करती है, एक तो येलो मोज़ेक की विशेष समस्या होती है, जिसमें कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और हरा जो पन रहता है पत्ती का वो धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इसके जो फैलाने के लिए या इसका जिम्मेदार जो कारक है वो एक वायरस के द्वारा होती है और जो फाइट फ्लाई सफ़ेद मच्छर जैसा होता है वो इसको एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाता है। तो उस समय आप इसके लिए देखेंगे कि ट्राइजोफास जो दवा आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं और हम देखते हैं कि उसके सही नियंत्रण नहीं हो पाता है तो 10-12 दिन बाद पुनः दूसरा स्प्रे किया जा सकता है, जिससे कि हम पूर्णतः नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा जो लीफ स्पॉट या अन्य जो बीमारियां लगती हैं उसके नियंत्रण के लिए आप जो है कार्बनडाजिम दवा है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके स्प्रे कर दें, या दूसरा मिनकोजैब दवा है उसका उपयोग कर सकते हैं, या प्रोपिकोनोजोल दवा है वो 7 से 8 ml प्रति टंकी जो आपकी 15 लीटर की होती है उसमें घोल करके उसका स्प्रे कर दें, जिससे कि कोई भी बीमारी होगी तो उसको सही से नियंत्रण किया जा सकता है और अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों में पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। धान और सोयाबीन में खरपतवार नाशी का प्रयोग निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह से करें। सोयाबीन और दलहनी फसलों में लगातार बारिश होने के कारण जल भराव की स्थिति होने पर जल निकास के लिए उचित नालियां बनाएं। खेत में मसुआ करने के बाद
तैयार धान की पौध की रोपाई करें एवं एक स्थान पर 2 से 3 पौधे निश्चित दूरी पर लगाएं। मौसम खुलने पर धान के जो पौधे 20 से 30 दिन के हो गए हों वहां पर खरपतवार नाशी का उपयोग करें ताकि खरपतवारों को रोका जा सके एवं इसके उपरांत नत्रजन की पूर्ति हेतु यूरिया का भुरकाव करें। सोयाबीन की फसल में इस समय नीला भ्रंग, जिसे किसान ब्लू बीटल के नाम से जानते हैं, इसका प्रकोप हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए क्विनालफास दवा का छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन की फसल में सूखे की स्थिति में भूमि में नमी को संरक्षित करने के लिए निंदाई गुड़ाई कर पलवार का काम करें। साथ ही अधिक वर्षा होने पर जल निकास हेतु नालियां बनाएं। फसल की निरंतर निगरानी करें। सफेद मक्खी कीट का प्रकोप होने पर इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फल वृक्षों के आसपास खरपतवारों को निकालकर नष्ट करें। नए बगीचे के पौधों को लकड़ियों का सहारा अवश्य दें। पशुओं में बरसात में होने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु गलघोटू एवं लंगड़ी बुखार के बचाव हेतु बरसात से पहले टीका लगवाएं एवं कृमिनाशक दवा पिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला जबलपुर से महेश चौहान जी ने। आप सब्जियों को सुखाने के लिए सोलर ड्रायर मशीन पर जानकारी चाहते हैं। तो महेश जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अब फल सब्जियां नहीं होगी खराब। आ गया है सोलर ड्रायर। इसमें 6 महीने तक सब्जी रहेगी हरी भरी। यह कोई बड़ी और महंगी तकनीक नहीं है, बल्कि यह आसान और सस्ती तकनीक है। इसे आप खुद भी कर सकते हैं तैयार और टूटने पर खुद मरम्मत भी कर सकते हैं। सोलन के नौनी स्थित विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने सोलर ड्रायर मशीन विकसित की है, जो कि छोटे मोटे किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगी। ये जो सोलर ड्रायर है, इसमें फल, सब्जियां, बीज, औषधीय पदार्थ तथा घरेलू उत्पाद जैसे बड़ियां, पापड़, इनको सुखाया जा सकता है। खुली धूप की अपेक्षा इसमें कम समय लगता है तथा इसकी गुणवत्ता में बहुत सुधार होता है। उसके कारण बाजार भाव है वो अधिक मिलता है। इसमें 2 भाग हैं। एक भाग है जिसमें कि हवा गर्म होती है, जो सूर्य की किरणों द्वारा हवा गर्म की जाती है। दूसरा भाग ये है कि जिसमें जो पदार्थ है, सुखाने वाला पदार्थ है, उसका कक्ष बना हुआ है जिसमें ट्रे है। वो ट्रे जो है बाहर आ जाती हैं, उसमें हम पदार्थ को रखते हैं और ट्रे को बंद कर देते हैं। तो 2-3 दिन के बाद आपका जो पदार्थ है वो इसमें सूख जाता है। पदार्थ सूखने का समय इस बात पे भी निर्भर करता है कि पदार्थ में कितना मॉइस्चर है तथा कितनी जो है किस समय सुखाया जा रहा है, यानी कि किस मौसम में सुखाया जा रहा है। तो गर्मी में जल्दी सूखता है, बरसात में जो है कम सूखता है और सर्दियों में लगभग बराबर हिसाब से सूखता है। कई बार क्या होता है कि गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है, उससे क्या है कि हमारी जो फसल है जो हम अंदर रखी होती है वो जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि अधिक मात्रा में सूख जाती है। तो उसमें हमने तापमान कंट्रोल किया हुआ है, जिससे कि अगर 50, 55, 60 से ऊपर जाता है तो जो पंखा है अपने आप इसमें ऑन हो जाता है और आपका पदार्थ जो है वो अधिक नहीं सूखेगा। इस मशीन में सेंसर लगे हैं जो कि तापमान को संतुलित करने में मदद करेंगे। यह मशीन जहां सुखाए जाने वाले पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखती है, वहीं जानवरों से भी सुरक्षा करती है। साथ ही बरसात के मौसम में पदार्थों को अंदर बाहर करने की मुसीबत से भी छुटकारा देगी। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो हमारी सूर्य की ऊर्जा है
उसको हम किस तरह से रात के टाइम में भी से इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए हमने एक यहाँ पे एक लेयर बनाई है जिसमें लोहे का चूरा तथा जो उसमें जो नदी से छोटे छोटे पत्थर लाए गए हैं उनका मिश्रण करके हमने इसमें एक लेयर बनाई है। उससे क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो उसको एब्जॉर्ब करता है और जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद जो है वो ऊष्मा जो है वो रिलीज करता है, जिससे कि जो हमारी ड्राइंग है वो लगातार चलती रहती है 2-3 घंटे भी, शाम को भी। और इसकी गुणवत्ता इस बात पे निर्भर करती है कि इसमें फसल होती है उस तरह का रंग होता है तथा इसमें जो न्यूट्रिएंट हैं वो इसमें नष्ट नहीं होते हैं, और जो पदार्थ सूखता है उसको आप 6 महीने भी रखेंगे वो खराब नहीं होगा। रखने के लिए आपको एक पॉलीथीन, अच्छा पॉलीथीन लेना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से पैक करना पड़ेगा और उसमें इसकी गुणवत्ता के बारे में लिखें कि ये प्राकृतिक तौर पे सुखाया गया है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस मात्रा में है। उससे क्या होता है कि जो खरीदार होगा वो उसको जो है अधिक मूल्य पे उसको खरीदने को तैयार भी होगा। और इसको पैक करने के लिए बड़ी हल्की हल्की मशीनें आती हैं जो 2-3 हज़ार रुपये में जो है मशीन आ जाती है, जिससे कि आप इसको पैक कर सकते हैं और इसको 5-6 महीने तक रख सकते हैं। जब आपको अधिक भाव मिले बाजार में तब आप इसको बाजार में बेच सकते हैं। इसमें हमने 2 तरह के इसमें पंखे दिए गए हैं। एक पंखा वो दिया गया है जो हवा को फेंकता है तथा एक पंखा हमने दिया है जो गर्म हवा को ऊपर खींचेगा। किसान भाइयों, वैसे तो जो हमारी फसल होती है उसको सुखाने के लिए अलग से सभी का तापमान होता है, पर हमने इसमें क्या किया है कि इसमें हमने 55 और 60 डिग्री टेम्परेचर निश्चित किया है, क्योंकि तापमान को बार बार बदलने के लिए कोडिंग की जरूरत होती है जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इसलिए किसानों की सुविधा के लिए हमने इसको फिक्स तापमान पे निश्चित किया है। उस तापमान तक जो आपकी फल सब्जियां जो घरेलू उत्पाद हैं उनको आप सुखा सकते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये जो सोलर ड्रायर है ये जो कारपेंटर है हमारे उनके द्वारा बड़े आसानी से बनाया जा सकता है, और इसका सारा सामान जो है जो हार्डवेयर की दुकान है वहीं मिलता है ये, और ये मतलब कि 38-40 हज़ार रुपये तक ये मिल सकता है। और इसमें जो है कारपेंटर की लेबर भी इसी में ही इंक्लूड की गई है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।